टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर। लाल किताब के फरमान में आज दो ग्रह कैसे मसनूई जो होते हैं, कैसे बनावटी तीसरा ग्रह बना देते हैं और उसका राजयोग में क्या योगदान होता है। क्या वो राजयोग आपकी कुंडली में पैदा करते हैं नया ग्रह पैदा करके, और सूर्य बुध इकट्ठे हों तो क्या होता है, उनके क्या उपाय हैं अगर कोई वो खराबी कर रहे हों तो लाल किताब में भी बड़ी जो पुरानी रिसर्च करके और परमात्मा दैवीय शक्ति से जो लिखी गई चीज़ें हैं वो बहुत कामयाब हैं आजकल। जैसे हम कह सकते हैं कि पुरानी जो लोकोक्तियाँ थी, प्रोवर्ब्स थे, वो आज भी वो मतलब काम आते हैं। जैसे कई लोग कह देते थे पुराने कि आंवले का खाया हुआ और विद्वान का या बुजुर्ग का कहा हुआ बाद में पता लगता है, तो वाकई बात सही है। ऐसे ही एक मेरे को याद आ गई कि बुध शनिश्चर कपड़ा गहना सोमवार। पुराने लोग कहते थे बुध शनिश्चर कपड़ा और गहना सोमवार। बुध शनिश्चर क्यों कहते थे? क्योंकि कपड़ा बुध का प्रतीक है और बुध का मित्र है शनि, इसलिए बुधवार को और शनिवार को आप कपड़ा नया धारण कर सकते हैं। गहना जो है वो संडे को क्यों कहा गया? क्योंकि बृहस्पति से सोना देखते हैं और सूर्य जो है बृहस्पति का मित्र है, इसलिए उसको कहा गया है कि एतवार को अपना आप गहना कोई भी या कोई ऑर्नामेंट्स जो हैं सोने के बने हुए वो धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि दो ग्रह बनावटी ग्रह जो हैं वो राजयोग कारक कैसे होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें सूर्य बुध की, सूर्य बुध इकट्ठे हों तो मंगल नेक, सेहत, दौलत और केतु उम्दा भी होता है इसमें। और इसमें कहा गया है कि जब महादशा लाल किताब के अनुसार शुक्र की आए तो ये राजयोग कारक होते हैं। और सूर्य बुध वाले को मुलाजमत लिखा गया है कि नौकरशाही की शर्त जरूरी है उसको। जरूरी का मतलब अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी भी करे, अगर अपना बिजनेस भी करे, तो वहाँ से कुछ ना कुछ पैसा अपनी नौकरी के नाम से ले ले और तब उसका बिजनेस चलता है। मंगल नेक हो जाता है, मंगल नेक हो जाए तो बहुत सारे फायदे होते हैं, इसलिए सूर्य बुध जब भी इकट्ठे हों तो मंगल नेक समझें। अब इसमें दूसरा करते हैं कि सूर्य शनि इकट्ठे हो जाएं तो एक तो नीच राहु बन जाएगा, दूसरा क्या होगा कि मंगल बद हो जाएगा जो कि सबसे ज़्यादा खराब है। और मंगल बद हो जाए तो इंसान में गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, बात बात पर झगड़ा करता है, बगैर किसी बात के किसी की लड़ाई में कूद पड़ने वाला होता है। और मंगल बद जो है उसमें लिखा गया है रवि शनि दो इकट्ठे बैठे झगड़ा कोई न करता हो। मगर इसमें यह भी कह दिया कि रवि शनि जो बाप बेटा हैं अगर इकट्ठे बैठे हों तो झगड़ा उनमें आपस में कोई नहीं करता। बुध आकर जब मिले मंदा फल मिलता है। जब इन दोनों में कहीं भी बुध इनको देखता हो या बुध इनके साथ मिल जाए, बैठ जाए, तो क्या होता है, तब मंदा फल इसका मिलता है, मंगल बद का पूरा, और नीच राहु का भी फल मिलता है इसमें। तो तब नीच राहु के उपाय भी करने चाहिए और सूर्य शनि के उपाय तो करने ही चाहिए, नहीं तो कई बार गृहस्थ में भी खराबी आ जाती है। और साथ में नीले कंचे जो हैं वो चौरस्ते में दबाने के लिए कहा गया है। शाम को, पक्की शाम या कच्ची शाम को आप दबा सकते हैं। तीसरा अगर बात करें तो सूर्य और शुक्र जो है ये मसनूई बनता है। अच्छा, सबसे पहले इसमें दो चीज़ें रह गई कि सूर्य बुध की इकट्ठी आयु अगर देखनी हो तो 36 साल है और सूर्य शनि की जो है वो 45 साल तक हम इनको इकट्ठा मान सकते हैं, उसके बाद ये इकट्ठे नहीं हैं, अलग अलग फल मिलेगा। अब करें सूर्य और शुक्र जो हैं मसनूई गुरु बना रहे हैं। गुरु जो है उमर पिता या राजा हो, शक्की, दुर्गा पूजन खुद करता हो, ऐसा व्यक्ति दुर्गा का पुजारी होता है। कुत्ता पालना इसके लिए बड़ा शुभ बताया गया। जिसका भी सूर्य और शुक्र इकट्ठे हों, ये 32-35 साल तक इनको बताया गया है कि इकट्ठे रहते हैं। और अगर ये गुरु बना रहे हैं तो गुरु का मतलब ये है परमात्मा से उनको मदद मिल रही है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र हैं तो
पत्नी की सेहत के लिए आप उपाय कर सकते हैं कि उसके भार के बराबर जो है वो जौ या अनाज कोई भी जो है वो आप पानी में भा सकते हैं। दोनों में से एक को गुड़ खाना छोड़ना पड़ता है, ये संकल्प लेना पड़ता है। ये लाल किताब का है। इसके भी पीछे लॉजिक है कि शनि जो है वो सूर्य को पसंद नहीं करता, सूर्य चाहे शनि को करता हो। तो गुड़ खाना छोड़ने से, जब गुड़ खाना छोड़ेंगे तो एक बंदा जो है उसमें थोड़ी शांति आ जाएगी, दूसरा शनि का कारक बन जाएगा और शनि जो है वो दूसरे व्यक्ति को पसंद करना शुरू कर देगा। पत्नी पत्नी जो आपस में पति पत्नी है उनकी आपस में मिलनी शुरू हो जाएगी, उनकी बननी शुरू हो जाएगी। 35 साल तक इनको इकट्ठा माना गया है। अब बात करते हैं सूरज और बृहस्पति। चंद्र बनता है मसनूई और 70 साल सबसे ज़्यादा उम्र सूर्य बृहस्पति और सूर्य मंगल अगर इकट्ठे हों किसी के तो ये राजयोग कारक भी हैं और उम्र इनकी बहुत लंबी है और 70 साल तक ये चंद्र एक नया बना रहे। इसका मतलब आपकी कुंडली में नया चंद्र बन गया। शाही धन, दुनियावी कामों में सफलता। तो अगर दुनियावी कामों में सफलता मिले तो ऐसा व्यक्ति अगर आध्यात्मिक भी हो जाए तो उसको बहुत लाभ होता है। चंद्रमा जो है मन का स्वामी है, उसका मन हमेशा ठीक रहेगा। अगर उसको कोई खराबी आती है तो वो चंद्रमा का उपाय कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं राहु केतु मसनूई जो है वो शुक्र बनाते हैं। कब आते हैं? वर्ष फल में, लाल किताब के। वैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं आता ऐसा कि भाई वो इकट्ठे जो हों तो वो शुक्र बना दें या वो अपने से चौथे आ जाएं, तीसरे आ जाएं, पांचवें आ जाएं, ऐसा नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमेशा राहु केतु से सातवें रहेगा, मगर लाल किताब के वर्ष फल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अलग अलग खानों में बैठ सकते हैं, अपने से दूसरे खाने में भी हो सकते हैं, तीसरे में भी, चौथे में भी, मगर वो मसनूई शुक्र बनाते हैं। और इसका जो है उम्र है 45 साल राहु केतु की। क्यों 48 साल जो है केतु की है और जो 42 साल राहु की है। तो इसके बीच में अगर देखा जाए तो 45 साल तक ये इकट्ठे होते हैं। मगर इसमें एक बात देखने वाली है कि अगर दोबारा से कई बार राहु और केतु अपने से सातवें आ जाते हैं लाल किताब के वर्ष फल के अनुसार, फिर उसमें बताया गया है कि अगर पहले में राहु आ जाए, सिर्फ बंद मुट्ठी के खानों की बात की गई है, पहले में राहु आ जाए तो सूर्य का उपाय करना चाहिए। अगर चौथे में आता है तो बृहस्पति का उपाय, अगर सातवें में आता है तो शनि का उपाय करना चाहिए, अगर 10वें में आता है तो मंगल का उपाय करना चाहिए। क्योंकि जिस खाने में जो ग्रह उच्च का हो जाता है उसी का उपाय बताया गया है। अब इसके बाद बात करें और शुक्र और गुरु ये मसनूई शनि बना रहे हैं। केतु स्वभाव 33 साल सिर्फ उम्र है। इसमें क्या होता है कि स्वभाव केतु का है मगर उच्च का है, तो उच्च का केतु हो जाए तो कोई बुरा उसमें नहीं, उसकी हड्डियों के रोग का बचाव होता है। और मतलब उसमें क्या होगा कि उसका स्वभाव केतु का जरूर होगा, चलता फिरता रहेगा, एक जगह टिक कर नहीं बैठेगा, यहाँ उसके मन में थोड़ी सी उचाटपन रहेगी कि भाई इधर चला जाऊँ उधर चला जाऊँ क्या कर लूँ। मगर फिर भी केतु स्वभाव ऊंचा होने से उसके बच्चे औलाद भी अच्छी होती है और उसका हड्डियों का रोग, उसको पेशाब के रोग कम होते हैं। इसलिए इसका जो मसनूई बन रहा है शुक्र और गुरु, बृहस्पति और शुक्र इकट्ठे जो हैं, शनि स्वभाव, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति की कुंडली में 2 शनि बन गए। और शनि जो है वो मकान का मालिक भी है, शनि जो है आपकी कारोबार का मालिक भी है, चाचे ताए का भी मालिक है, मगर उसका कारोबार कभी मंदा नहीं होगा अगर वो उपाय करता रहे लाल किताब के अनुसार, वर्ष फल के अनुसार वो उपाय करता रहे तो उसका कोई ऐसी मतलब कोई कारोबार में भी मंदा होने की संभावना उसकी नहीं रहती। इसके बाद अगर राहु और बुध जो हैं वो बृहस्पति बनाते हैं, बृहस्पति और राहु जो हैं इकट्ठे चंडाल योग है, मगर बृहस्पति और राहु बुध बनाएंगे और बुध क्या आपकी कुंडली में 2 बुध बन गए। एक तो बुध है ठीक, दूसरा बन गया, मगर अब ये देखना होगा कि क्या किस भाव में बैठे हैं। अगर बुध आपके तीसरे,
या 8वें या 9वें या 12वें भाव में बैठा है तो इसका फल इतना अच्छा नहीं होगा, उसके उपाय उनको करने चाहिए। इसके बाद अगर बात करें कि मंगल बुध जो हैं इकट्ठे, ये शनि बनता है राहु स्वभाव और 45 साल तक इनकी उम्र है। इसमें उम्र नहीं दी गई बृहस्पति राहु में, मगर राहु की उम्र 42 साल है तो 42 साल तो मान के चलना ही पड़ेगा। और मंगल बुध जो हैं वो शनि राहु स्वभाव है, इतना अच्छा नहीं होता। शनि तो बन गए दो, फिर भी शनि दो बनने से उसको फ़ायदा होगा कुछ ना कुछ, ऐसी बात नहीं है। पर राहु स्वभाव होगा तो कभी कभी वो क्या करेगा कि एकदम से अचानक चोट भी दे सकता है। इसलिए मंगल बुध का उपाय शनि का ही उपाय करना पड़ेगा जब किसी भी भाव में हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं हम कि मंगल शनि अगर हो इकट्ठे तो उच्च का राहु हो जाता है। उच्च का राहु हो तो बंदे को कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होती, उसके मुकदमे में जीत होती है, उसके दुश्मन जो हैं वो टिकाने लगे रहते हैं, उसको नुकसान किसी बात की, उसको धोखा नहीं दे सकता कोई। मगर मंगल शनि में कहा गया है कि धोखे से भी बचो। क्यों? लिख कर काम करो, पर्चा लिख लो। जब भी किसी से लेन देन करना हो, ऐसा व्यक्ति जो इतना पैसा आ जाता है कि उसके डाका पड़ने के भी चांसेस हो जाते हैं। मगर उच्च का राहु होने से 40 साल तक ये इकट्ठे है इनकी उम्र, क्योंकि हर एक ग्रह की एक उम्र दी गई है, चाहे वो मुश्तरका हैं, चाहे वो अकेले अकेले हैं, चाहे 3 हैं, चाहे 5 हैं। तो इसमें मंगल शनि का सिर्फ इतना ही कहा गया है कि घोड़ी का दूध, जो घोड़ी मतलब बच्चा देती है तो उस वक्त जो पहला दूध निकलता है वो कांच की शीशी में डालकर आप रख सकते हैं, मगर 40 साल तक इसको आप इकट्ठा मान सकते हैं। अब बात करते हैं कि शुक्र और शनि इकट्ठे हों तो केतु बन जाता है। मैंने देखा है कुंडली कई में कि भाई केतु उच्च का हो तो उनके औलाद जो है, नर औलाद भी ज़्यादातर होती है और उनके केतु के जो दोष हैं वो कम होते हैं। यात्रा उनकी सफल रहती है, हड्डियों के रोग या पेशाब के रोगों की कमी रहती है, मन में चलायमानता कम रहती है। इसलिए अगर शुक्र और शनि आपके इकट्ठे हैं तो केतु उच्च का ही मानो आप, 2 केतु बन गए आपके। अगर दूसरा केतु भी आपका अच्छे भावों में बैठा है तो समझ लो भी इसका अच्छा ही फल मिलेगा। और 52 साल तक ये इकट्ठे हैं, काफ़ी लंबी उम्र है, 52 ईयर्स तक ये इकट्ठे हैं। अब बात करें कि चंद्र शनि जो है केतु नीच का बना देते हैं। चंद्र शनि हो तो मन में परेशानी रहती है, कोई ना कोई दवाई पल्ले पड़ी रहती है। नशे का आदी भी इंसान हो सकता है कि उसको नशा कोई ना कोई करने की, या दवाई ऐसी डिप्रेशन की खानी पड़ जाए जो लगातारता में खानी पड़े उसको। तो क्योंकि केतु नीच का हो गया तो बच्चों से भी उसको फ़ायदा कम होगा और उसकी जो केतु के कारक चीज़ें हैं उनके ऊपर उसका मंदा ही असर देखने को मिलता है। चंद्र शनि अगर आँखों पर असर ज़्यादा पड़ रहा हो, बुरा प्रभाव हो, तो 43 दिन लिखा गया है कि पानी में कुछ ना कुछ नींबू, शहद, नमक कुछ भी डाल सकते हैं आप, वो पिए तो ठीक रहता है। और चंद्रमा ग्रहण के दौरान, चंद्रमा ग्रहण के समय बवक्त चंद्र ग्रहण, ऐसा किताब में लिखा गया है, बवक्त चंद्र ग्रहण या दुनिया में चंद्र ग्रहण के समय नारियल और बादाम साबत जो है वो भी प्रतीक है शनि का ही, जिससे छिलके वाले बादाम होते हैं, तो वो पानी में बहाने चाहिए उस समय जब पीक पर हो। दुनिया में एक ही चंद्रमा है, अगर देखा जाए तो बृहस्पति पर जो है ग्रह पर बहुत सारे चंद्रमा हैं, मगर हमारी धरती पर एक है जो हमें दिखता है, तो उस वक्त ही करना है जिस वक्त चंद्र ग्रहण लगा हो। इसके बाद शुक्र प्लस बुध सूर्य इकट्ठा बना देते हैं। शुक्र प्लस बुध अगर इकट्ठा हो तो मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति को राज दरबार में लाभ होता है। क्यों? 2 सूर्य बन गए। जिस व्यक्ति के 2 सूर्य हैं उसकी गुड्डी हमेशा ही चढ़ी रहती है, उसको हमेशा ही राज दरबार से कुछ ना कुछ लाभ होता रहता है। मगर ये भी लिखा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि उसको नौकरी ही करनी पड़े, पर यह भी साथ में है कि उसको कुछ ना कुछ राज दरबार से फ़ायदा होता रहेगा। शुक्र बुध चक्की की बात की गई है, जब तक चक्की कायम तब तक किला कायम, तो चक्की भी रख सकता है इंसान,
मगर ऐसा 52 वाली किताब में नहीं लिखा गया है, मगर इंडिकेशन दी गई है, क्योंकि ये बड़ी रहस्यमय किताब है लाल किताब, इसको समझना बहुत ही मुश्किल कार्य है। और चक्की का मतलब ये होता है कि इन 2 पार्ट बताए गए हैं इसके। नंबर 1 जो बुध भी बनता है, बुध जो है आकाश है, शुक्र जो है धरती है, और उसकी कीली जो है वो शनि है। इसलिए शुक्र बुध को आप सूर्य मानकर चलो तो ये राजयोग कारक ही हैं। अगर किसी की कुंडली में ये 2 ग्रह इकट्ठे हैं तो इनकी आयु है, जैसे शुक्र बुध की 44 ईयर्स तक, 44 साल तक इकट्ठे रहेंगे, उसके बाद ये अलग अलग फल देंगे। तो ये इनका इकट्ठे का फल देखना हो तो इनकी आयु भी है, सब ग्रहों की आयु दी गई है 1952 वाली लाल किताब में। अगर ये उपाय जो मैंने थोड़े बताए हैं, मगर बाकी तो विश्लेषण करके ही बताया जा सकता है कुंडली का कि भाई कैसे वो ठीक किया जा सकता है। सत श्री अकाल।